पुनर्जन्म और जीवात्मा 27 अप्रैल 1988। समर सतगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की जय हो। दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाईनाथ जी योगी की जय हो। सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आज एक बार फिर हम देखते हैं गुरु सिया सिद्ध योग में आराधना कैसे की जाती है। ब्रह्मांड की सबसे सरल आराधना है जिसमें आप अपना पुनर्जन्म, आगे का जन्म, ये जीवन, कल होने वाली घटनाएं सब देख सकते हो। वो भी गुरुदेव ने बताया कि जो आकाश में चला गया वो कभी ख़त्म नहीं होता है, इसलिए गुरुदेव की आवाज़ तो चली गई आकाश में। जब तक ये मर्त्युलोक रहेगा तब तक सदगुरुदेव की तस्वीर रहेगी और जो संजीवनी मंत्र है वो मंत्र रहेगा। केवल उसी मंत्र से सारी समस्याओं का समाधान होगा, मंत्र का जप करने से होगा। अब ये आवाज़ तो गुरुदेव की है जो आकाश में चली गई, कभी भी ये नष्ट नहीं होगी। जो आपको मिलेगा आपके अंदर से मिलेगा। जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। आपको बाहर से किसी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए और अपने अंदर से प्रार्थना करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। जो मिलेगा आपके अंदर से मिलेगा। आज देखते हैं वीडियो पुनर्जन्म और जीवात्मा सिद्ध योग। इससे स्पष्ट होता है कि वेदांत धर्म का पुनर्जन्म का सिद्धांत पूर्ण सत्य है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसकी स्पष्ट व्याख्या की है, क्योंकि कलयुग मात्र शुद्र तत्व पर आधारित युग है। इसलिए इस युग में केवल सेवा को ही धर्म माना जाता है। शूद्र का काम वर्ण व्यवस्था अनुसार सेवा का कार्य है, क्योंकि इस युग में एक ही इस तत्व का साम्राज्य है। अतः यह तो अपने कर्म को ही धर्म की संज्ञा देगा। यह युग का गुण धर्म है, इसमें किसी का दोष नहीं है। यह तो ईश्वर कृत व्यवस्था है, यथा राजा तथा प्रजा, इसमें कोई दोषी नहीं है। युग परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यह काल चक्कर निरंतर चलता आया है, क्योंकि एक चरण का धर्म मनुष्य का भार अधिक समय तक वहन करने की स्थिति में नहीं होता है। अतः इसका समय और युगों से क्रम निश्चित किया गया है, क्योंकि धार्मिक सिद्धांत के अनुसार सतयुग से कलयुग तक हर युग के समय में हास निरंतर बताया गया है। ज्यों ज्यों सात्विक तत्व कमजोर होता चला गया, मनुष्य की उम्र कम होती चली गई और इसी प्रकार हर युग का समय भी निरंतर घटता गया। युग परिवर्तन का मतलब है उस परम सत्ता का पार्थिव जगत में अवतरण। इसके बिना युग परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। पुनर्जन्म के संबंध में मेरी प्रत्यक्ष अनुभूति के अनुसार ज्ञान होना असंभव है। चेतन गुरु से आध्यात्मिक संबंध स्थापित करने पर हर मनुष्य को यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। गुरु द्वारा प्राप्त प्रकाश प्रद चेतन शब्द से जीव अपने स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर को भेद कर आत्मा से साक्षात्कार कर सकता है, क्योंकि आत्मा उस परम सत्ता का ही अंश है। अतः पूर्व जन्म ही क्या, आगे होने वाले जन्मों का भी ज्ञान संभव है। इस युग का मानव इसे संभव नहीं मानता है, इसमें उनका दोष नहीं है। यह तो युग का गुण धर्म है। वह समय दूर नहीं है जब यह सब बातें संसार के सामने भौतिक रूप से प्रमाणित होने लगेगी। जो ही आध्यात्मिक सत्ता ने भौतिक सत्ता को अपने अधीन करके उसका संचालन प्रारंभ किया कि सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। इस संबंध में श्री अरविंद ने स्पष्ट इशारा करते हुए कहा है, वह ज्ञान जिसे ऋषियों ने पाया था फिर से लौटकर आ रहा है, उसे सारे संसार को देना होगा। इस संबंध में उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा था, इसका प्रारंभ भारत ही कर सकता है, यद्यपि इसका क्षेत्र सार्वभौम होगा
तथापि केंद्रीय आंदोलन भारत ही करेगा। इस देश में वह सनातन धर्म पुनः प्रकट होने वाला है जिसकी व्याख्या करते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, यदि धर्म में प्रत्यक्षानुभूति न हो तो वह वास्तव में धर्म कहलाने योग्य है ही नहीं। सारे संसार को यह दान भी भारत ही करेगा और भारत ही विश्व गुरु बनेगा, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।